और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, कतर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। कतर ने फ्लाइट्स पर इस वक्त रोक लगा दी है। ये सब कुछ वहां के हालात को देखते हुए किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने कई मर्तबा वहां पर अटैक कर दिया है। जो यूएस बेसिस है खास तौर पर, उसको लगातार ईरान निशाना बना रहा है। और अब देखिए, कतर का एयर स्पेस फिलहाल सुरक्षा कारणों के चलते बंद हो गया है। फ्लाइट्स अभी के लिए वहां पर रोक दी गई है। मिडिल ईस्ट में जारी इस वॉर के बीच अब सोशल मीडिया पर कई तरीके से जो वॉर की तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं। कभी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से तो कभी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से वीडियो एक के बाद एक जारी किए जा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका का एक और फाइटर प्लेन को ध्वस्त कर दिया है। वहीं इसका वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें एक मिसाइल आसमान में अपनी तेज गति से कुछ हिट करता दिख रहा है। ईरान का दावा है कि ये अमेरिका का फाइटर प्लेन है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस दावे पर अभी कुछ कहा नहीं गया है। वहीं ईरान लगातार अपने घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी ईरान ने दावा किया था कि वो कुवैत में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट गिरा चुका है। हालांकि अमेरिका ने इससे फ्रेंडली फाइट में गिरने की बात कही थी। वहीं इन सब के बीच फिलहाल युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से हमले जारी है। तो अमेरिका इजरायल के साथ ईरान के इस युद्ध को शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं, जिसमें दोनों तरफ से जमकर बारूदी वर्षा की जा रही है। अब इसकी वजह से तेजी से गोला बारूद खत्म भी हो रहा है। लेकिन जो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि तस्वीरें तो इस वक्त कुछ और ही गवाही दे रही हैं। क्योंकि ईरान न रुक रहा है और न पीछे हट रहा है। वो लगातार अमेरिका इजरायल के साथ उन देशों में भी हमले कर रहा है जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं। तो ट्रंप के बयान और तस्वीरों में समानता नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन फिर भी ईरान अभी तक पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ जवाब दे रहा है, बल्कि अमेरिका और इजरायल को नुकसान भी पहुंचा रहा है। युद्ध के शुरू होने से पहले ईरान के पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये यूएस इजरायल के इंटरसेप्टर मिसाइलों से कई ज्यादा है। यानी ईरान को कमतर आंकने की गलती जो अमेरिका ने की, उसी का नतीजा है कि ईरान तो अभी तक वॉर में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में हथियारों के प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर बड़ी मीटिंग होने वाली है, ऐसे में सवाल तो अब अमेरिका पर ही खड़े हो रहे हैं कि वो ईरान के हथियार खत्म होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के हथियार भी तेजी से कम होने के संकेत मिल रहे हैं। और ईरान से जंग के बीच अमेरिका का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। पेंटागन ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है। हथियारों के उत्पादन बढ़ाने पर इसमें चर्चा होगी, यानी कि और फोर्स के साथ कैसे अटैक किया जाए, हथियारों को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर एक बैठक बुलाई गई है। और इससे संदेश साफ है कि अभी ये युद्ध और दिनों तक चलने वाला है। ईरान के साथ इस युद्ध को लेकर अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो झूठ था, उसका खुलासा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अमेरिका के पास अनलिमिटेड गोला बारूद है, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि अगले 48 घंटे के बाद अमेरिका में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जो कि रक्षा कंपनियों के साथ होने जा रही है। यानी एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे थे कि अमेरिका के पास पर्याप्त हथियार हैं, लेकिन अब मीटिंग को लेकर जो दावे हो रहे हैं, उससे उनका बयान एक छलावा दिख रहा है। जा रहा है कि शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका की सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग का प्लान है। ईरान पर हमलों और हाल के दूसरे सैन्य अभियानों के बाद तेजी से खाली हो रहे हथियारों के भंडार को फिर से भरने पर काम कर रहा है। बैठक का मेन एजेंडा हथियारों का उत्पादन तेज करना है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में ईरान से युद्ध में बड़ी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जो बताता है कि शायद अमेरिका ने हमले से पहले ईरान को कम समझने की कोशिश की, वो गलत हो रही है। क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका और इजरायल पर हमले कर अपनी ताकत बता रहा है। और जिस तरह से युद्ध के 100 घंटे बाद भी हमले जारी है और प्रॉक्सी के भी इस युद्ध में शामिल होने की खबरें आ रही है, इससे ये युद्ध अभी थमता नहीं दिख रहा है और युद्ध के लिए हथियारों की जरूरत है।